सूचक किसे कहते हैं? व्हाट इज इंडिकेटर और सूचक के प्रकार। तो इस वीडियो में हम आपको सूचक के बारे में बताएंगे। देखिए, सूचक वे पदार्थ होते हैं जो खुद में परिवर्तन करते हुए हमें विलयन के अम्लीय अथवा क्षारीय की प्रकृति का ज्ञान देते हैं। इनको हम सूचक कहते हैं और इंग्लिश में इनको इंडिकेटर्स कहा जाता है। सूचक के प्रकार। सूचक मुख्यतः तीन प्रकार के होते हैं। पहला यहाँ पे देख सकते हैं प्राकृतिक सूचक, कृत्रिम सूचक और गंधीय सूचक। देखिए, इसमें क्या होता है, जिससे आपको पहली बार का प्रकार, पहला जो प्रकार है प्राकृतिक सूचक, ये पौधों में पाए जाते हैं। इनमें क्या होता है, एक आपका लिटमस आता है, एक लाल पत्ता गोभी, हाइड्रेजेंथिया पौधे के फूल जिसको आप गुड़हल बोलते हैं, और एक आपका हल्दी। दूसरा है कृत्रिम यानी संश्लेषित सूचक। ये वे रासायनिक पदार्थ होते हैं जैसे मेथिल ऑरेंज, फिनोफ्थेलीन। तीसरा है गंधीय सूचक। इनमें पदार्थों की गंध अम्लीय या क्षारक माध्यम में बदल जाती है, जिसमें आपका प्याज, लौंग, तेल। अब हम आपको कुछ अलग अलग इन सभी सूचकों के बारे में बताएंगे। तो पहले आपके लिस्ट देख रहे हैं, इसमें लिखा हुआ है प्राकृतिक सूचक। प्राकृतिक सूचक की लिस्ट में आपका आता है लिटमस, जो नीले से लाल या लाल से नीला हो जाता है। दूसरा है लाल पत्ता गोभी का रस, और तीसरा है हल्दी। चौथा है हाइड्रेंजिया के फूल का रस, इसको गुड़हल बोलते हैं। तो क्या होता है, अम्ल में लिटमस जो है लाल होता है और नीला हो जाता है, क्षार में नीला, नीले से लाल हो जाएगा अम्ल में, और लाल से नीला क्षार में। तीसरा है पत्ता गोभी का रस, यह अम्लीय माध्यम में लाल हो जाता है और क्षारीय माध्यम में हरा हो जाता है। हल्दी अम्लीय माध्यम में इसमें कोई बदलाव नहीं आता, जबकि क्षारीय माध्यम में यह लाल हो जाती है। इसी प्रकार हाइड्रेंजिया का फूल जो है, ये अम्लीय माध्यम में नीला हो जाता है, जबकि क्षारीय माध्यम में यह गुलाबी हो जाता है। अब बात आती है कृत्रिम सूचक की। तो कृत्रिम दो प्रकार के होते हैं, फिनोफ्थेलीन और मेथिल ऑरेंज। फिनोफ्थेलीन जो होता है अम्ल में रंगहीन रहता है और क्षार में गुलाबी हो जाता है, जबकि मेथिल ऑरेंज अम्ल में लाल होता है और क्षार में पीला हो जाता है। अब आते हैं गंधी सूचक। गंधी सूचकों की श्रेणी में आपका आता है प्याज का रस, इसमें तीक्ष्ण गंध आती है अम्ल में, और जबकि क्षार में कोई गंध नहीं आती। वेनिला, इसमें अम्ल में समान गंध रहती है, क्षार में कोई गंध नहीं आती। और लौंग का तेल, इसमें अम्लीय माध्यम में समान गंध रहती है, लेकिन क्षारीय माध्यम में कोई गंध नहीं आती है। तो ये इस प्रकार के होते हैं। अच्छा, अम्ल और क्षार की पारस्परिक अपक्रिया। अम्ल और क्षार की जो अपक्रिया होती है, इस अपक्रिया को उदासीकरण के नाम से जाना जाता है, और इस अपक्रिया में लवण प्राप्त होता है। जैसे आप देख रहे हैं, हाइड्रोक्लोरिक यह अम्ल होता है HCl, दूसरा NaOH यह क्षार है। इन दोनों की क्रिया करने पर एक हमें लवण मिलता है NaCl, और जल की मात्रा अलग होती है, ऊष्मा भी इसमें उत्पन्न होती है। इस क्रियाकलाप से पता चलता है कि किसी अम्लीय विलयन में क्षारीय विलयन मिलाया जाता है, तो दोनों विलयन एक दूसरे के प्रभाव को उदासीन कर देते हैं। जैसे अम्ल में क्या होता है, H निकलता है, जबकि क्षार में OH निकलता है, और यह क्रिया करके H2O बना देते हैं, और यह क्रिया उदासीकरण कहलाती है। इस क्रिया में लवण की प्राप्ति होती है और ऊष्मा भी निकलती है। देखिए, यहाँ पर रिएक्शन को समझाया भी गया है। अम्ल और क्षारक मिलने पर क्या होता है, लवण बनता है। एक अणु जल का प्राप्त होता है, और ऊष्मा भी प्राप्त होती है। तो हम चलते हैं कुछ ऐसे पदार्थों के बारे में अध्ययन करते हैं जिनका हमारे दैनिक जीवन में भी बहुत अधिक उपयोग है। आप जो एक तालिका देख रहे हैं, इस तालिका में हमें दिया गया है अम्ल, क्षार या लवण का नाम और इसका रासायनिक सूत्र, इसका व्यापारिक नाम, घरेलू उपयोग और औद्योगिक उपयोग। तो पहला जो नाम दिया गया है वो है H2SO4। इसे कहते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल। यह क्या है, अम्ल है। इसका रासायनिक सूत्र है H2SO4, और यह गंधक के अम्ल के नाम से जाना जाता है। इसका उपयोग कहाँ कहाँ होता है, उर्वरकों जैसे अमोनियम सल्फेट के निर्माण में, बैटरियों के निर्माण में, रंग, कागज, कपड़े आदि उद्योगों में इसका उपयोग किया जाता है। अगला है नाइट्रिक अम्ल। देखिए, नाइट्रिक अम्ल क्या है, इसका संकेत होता है HNO3। इसको सोरे का अम्ल के भी नाम से जाना जाता है। अम्ल राज बनाने में अमोनियम नाइट्रेट आदि उर्वरकों के निर्माण एवं सोने और चांदी को शुद्ध करने में इसका उपयोग किया जाता है। इसका उपयोग
पटाखे तथा अन्य विस्फोटक TNT, डायनामाइट विस्फोटक आदि बनाने में भी किया जाता है। अब कुछ अन्य पदार्थों की ओर चलते हैं। अगला नाम है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। इसको आपने अभी पहले भी पढ़ा था, HCl। इसको हम कहते हैं नमक का अम्ल, क्योंकि यह नमक बनाने में भी काम आता है। टॉयलेट की सफाई में, क्लोरीन निर्माण में, नमक के शोधन में। घरेलू उपयोग है टॉयलेट की सफाई में, क्लोरीन के निर्माण में और नमक के शोधन में। दूसरा है एसिटिक अम्ल। एसिटिक अम्ल इसका संकेत होता है CH3COOH। सिरका घरेलू उपयोग में, अचार बनाने में और दवा के रूप में होता है, या औद्योगिक रूप में इसका उपयोग है सेलुलोज एसीटेट फोटो फिल्म के निर्माण में और सफ़ेदा बनाने में। अगला है क्षार, सोडियम हाइड्रोक्साइड। देखिए सोडियम हाइड्रोक्साइड का संकेत होता है NaOH। क्षार होता है, कास्टिक सोडा के नाम से जानते हैं। घरेलू काम में यह बर्तनों की सफाई में यूज किया जाता है, यानी जो साबुन आता है उसमें आपका कास्टिक सोडा मिला होता है। इसका उपयोग साबुन के निर्माण में किया जाता है। तीसरा अगला है कैल्शियम ऑक्साइड CaO। इसको हम कली चूना या चूना कहते हैं, और चूने का उपयोग घरों में आप जानते हैं पुताई और घरेलू उपचार में होता है। अमोनिया निर्माण में और आयरन के निष्कर्षण में कैल्शियम ऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है। अगला जो है सोडियम क्लोराइड, ये आपका नाम सुना हुआ है, इसको नमक के नाम से जानते हैं, कॉमन साल्ट। भोजन में, नमक के रूप में, ORS घोल में, क्लोरीन निर्माण में और साबुन उद्योग में, यह औद्योगिक उपयोग है इसका। अगला है नाम सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट का सूत्र होता है Na2CO3। Na सोडियम और CO3 कार्बोनेट। इसका रासायनिक नाम साबुन सोडा। कपड़ों की धुलाई में, ये घरेलू उपयोग है इसका। कांच के निर्माण में और जल की कठोरता को दूर करने में भी इसका उपयोग किया जाता है, सोडियम बाइकार्बोनेट। इसको हम खाने के सोडा के नाम से भी जानते हैं, NaHCO3। खाने का सोडा बेकिंग पाउडर बनाने में, पेय पदार्थों के निर्माण में, ब्रेड, केक आदि बनाने में, भोजन बनाने में। सोडियम कार्बोनेट के निर्माण में ये इसका औद्योगिक उपयोग है, और पाचक पदार्थों के निर्माण में किया जाता है। इसको हम कहते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट, यानी कि खाने का सोडा। सोडियम बाइकार्बोनेट खाने का सोडा बेकिंग पाउडर बनाने में, पेय पदार्थों में, ब्रेड, केक आदि बनाने में, भोजन बनाने में, सोडियम कार्बोनेट के निर्माण में और पाचक पदार्थों के निर्माण में। इस पाठ के महत्वपूर्ण बिंदु, सबसे पहला था ठोस, द्रव तथा गैस पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती हैं। दूसरा था ठोस में पदार्थ के कण एक दूसरे के बहुत निकट होते हैं, क्योंकि यहाँ आणविक अवस्था के में ठोस और ठोस, द्रव, गैस तीनों अवस्थाओं का वर्णन आणविक अवस्था से किया गया था। द्रव में पदार्थ के कण के ठोस के कणों की अपेक्षा एक दूसरे से अधिक दूरी पर होते हैं, जबकि गैसीय अवस्था में पदार्थ के कण द्रव की तुलना में एक दूसरे से काफ़ी अधिक दूरी पर होते हैं। द्रव तथा ठोस की तुलना में गैस अत्यधिक संपीडनीय, कॉम्प्रेसिबल होती है, यानी कि इसका आयतन कम किया जा सकता है। अगला है पदार्थ के कणों के मध्य अंतरावकाश या रिक्त स्थान होता है, इन्हें अणु कहते हैं। परमाणु विलयन में नमक या शर्करा जैसे विलेय पदार्थ जल में घुलने पर जल के कणों के मध्य विद्यमान रिक्त स्थानों में समाहित हो जाते हैं, इसीलिए जल में नमक और चीनी घोलने पर उसका आयतन नहीं बढ़ता है। विभिन्न तत्वों को एक निश्चित प्रतीक चिन्ह के द्वारा प्रदर्शित करते हैं, प्रतीकों द्वारा तत्व का नाम ज्ञात होता है। और सिरका, नींबू का रस, दही, इमली, कच्चा आम खट्टा होता है। खट्टा पदार्थ सामान्यतः अम्लीय होता है। कड़वा तथा कसैला स्वाद वाला पदार्थ क्षारी हो सकता है। आगे आता है कि ऐसे पदार्थ जो स्पर्श करने पर साबुन जैसे लगते हैं, भस्म, क्षारक या बेस कहलाते हैं। जो क्षारक जल में विलय होते हैं उन्हें क्षार कहते हैं। सूचकों द्वारा अम्ल और क्षार की पहचान की जाती है। अम्लीय तथा क्षारीय माध्यम में सूचक के रंग अलग अलग होते हैं। लिटमस, हल्दी, गुड़हल प्राकृतिक सूचक हैं। अम्ल तथा क्षार की क्रिया से लवण बनता है।